हैं। उसी समय सिंधु सौवीर देश का राजा रघुगण भगवान कपिल के पास दिव्य तत्वोपदेश सुनने के लिए कहारों के ऊपर दिव्य पालकी में विराज करके राजसी ठाट बाट के साथ कथा श्रवण करने जा रहे थे, सत्संग करने जा रहे थे। एक कहार बीमार हो गया। राजा ने कहा दूसरा कहार खोज के लाओ, कोई भी बनवासी बंदीजन कोल भील जो मिले उसे बंदी बना करके। कहार चलना चाहिए, रथ चलना, पालकी चलनी चाहिए, मेरी यात्रा अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। सैनिक लोग गए। श्री जड़ भरत जी महाराज बैठे हुए थे। बोले बाबा सीताराम। जड़ भरत जी महाराज ने भी कह दिया सीताराम। साधुओं की बात तो बड़ी अटपटी होती है ना। एक बार एक महात्मा जी चले जा रहे थे ट्रेन में बिना टिकट के, टीसी पहुंच गया। कहो महाराज। बाबा जी ने कहा सीताराम। कहां से आ रहे हो बाबा? बोले सीताराम। कहां जा रहे हो बाबा? बोले सीताराम। टिकट कहां है बाबा? बोले सीताराम। बिना टिकट के सीताराम। बाबा को जेल में भेज दो। बाबा ने कहा सीताराम। बहुत आराम, कोई टेंशन की बात नहीं, बाहर खाने पीने घूमने में बड़ी समस्या होती है, जल्दी भेज दो, पड़े पड़े खाएंगे, लात तान के वहीं भजन करेंगे, 10-20 चेला वहां जल्दी बन जाएंगे, जेल में बैठे बैठे कथा सुनाएंगे। टीसी बोला बोले लो, इसे जेल में जाने से कोई डर ही नहीं है। क्यों बाबा, जेल जाने से नहीं डरते? बाबा ने कहा काहे को डरे? बाबा का कुछ घटे बढ़े तो बाबा डरे? बाबा को किस बात का डर? क्यों जेल जाने में डर नहीं? बाबा ने कहा जैसे बाबा रेल में तैसे बाबा जेल में, सीताराम। जैसे बाबा रेल में तैसे बाबा जेल में, सीताराम। टीसी बोला बोले महाराज तुम्हें एसी में जाना है तो एसी में जाओ, मेरी बुद्धि खराब मत करो तुम्हारा सीताराम सुन सुन के। तो साधुओं को तो ऐसा होता है। चलो महाराज चलो। जड़ भरत जी महाराज जैसा वो बोले वैसे बोले, चलो महाराज चलो महाराज। पालकी के पास पहुंच गए। उठाओ महाराज, उठाओ महाराज। उन्होंने उठाया, जमीन से 5 हाथ ऊपर। अब बाबा था 6.5 फीट का, वो 6 हाथ ऊपर टांग दिया। एक तरफ ऊपर एक तरफ नीचे, बाबा लंब तड़ंग उठा दिया धर के पालकी। चलो महाराज। जड़ भरत जी कहें चलो महाराज। अब कहार धीरे धीरे चलें। अब बाबा बोले चलो महाराज, तो बाबा तो ऐसे थोड़ी चलेगा। बाबा बोले चलो महाराज, और ऊपर में पालकी में हलो महाराज। वो बैठे बैठे हिले ऊपर वाले, हलो महाराज, क्योंकि बाबा चलो महाराज। बड़ी तेज गति से चाल है बाबा की। ये एक कदम रखें तो बाकी कहार बेचारे मरेले खुरेले वो 3 कदम रखे, बड़ी तेज गति। बाकी कहार दौड़ रहे हैं, बाबा अकेले खींचे चला जा रहा है। कुछ जीव जंतु दिखाई दें तो झटका मार दें। ऊपर पलकी का पाट लगा राजा के सिर में। क्रोधित होकर के लात धर दिया पीठ में और कहा अरे पागल, तुझे ज्यादा ही मस्ती सवार है। तेरे जैसे पागलों को ठीक करना मुझे आता है। जैसे लात धरा है जड़ भरत जी के कंधे पर, तो कंधे में दिव्य जनेऊ दिखाई दिया। ऊपर से छलांग लगा करके नीचे जड़ भरत कूद पड़ा, रघुगण कूद पड़ा और चरणों में हाथ जोड़ करके रोने लगा। प्रभु आप कौन हो बताइए? मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं यमराज के काल से, कालपास से नहीं डरता, मैं अग्नि के अस्त्र शस्त्रों से नहीं डरता, मैं चंद्रमा के दिव्यास्त्रों से भयभीत नहीं होता, यहां तक कि मैं भगवान शंकर के त्रिशूल से भी नहीं डरता हूं। लेकिन मैं डरता हूं तो केवल किससे? बोले ब्राह्मण देवताओं से। क्यों? इनका विरोध करने वाला अकेले मरेगा और ब्रह्म वंश का अपराध करने वाला कुल सहित नाश होगा, उसका कुल ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप कौन हैं बताइए? आप कोई ब्राह्मण तो नहीं हैं। जड़ भरत जी ने अपना परिचय बताया।
चरणों में शरणापन्न हो गया रघुगण और वहीं पर बैठ करके सत्संग करना प्रारंभ कर दिया। अरे गुरु को खोजने में जा रहा था, गुरु जी ने मुझे खोज लिया। बैठ करके दिव्य चर्चाएं हुई हैं। श्री जड़ भरत जी महाराज ने राजा रघुगण को भवाटवी का वर्णन करके सुनाया है, मनवंतरादि काल विभाग का वर्णन सुनाया है और उसी कथा के अंतर्गत नरकों का भयंकर वर्णन करके सुनाया है। 27 प्रकार के नरक, इन नरकों का वर्णन सुनते सुनते परीक्षित जी महाराज घबरा गए और पूछा है सुखदेव जी से, महाराज एक एक पाप के लिए कई कई नरक में कल्पों तक रहना पड़ता है, ये जीव अपने पाप का प्रायश्चित अनंत काल तक नहीं कर सकता, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे चिल्लहर चिल्लहर अलग अलग पापों की प्रायश्चित न करना पड़े, एक बार में ही सारे पाप नष्ट हो जाएं। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा फिर उसका एक ही रास्ता है, क्या? भगवत भजन, दूसरा कोई उपाय नहीं। सारे पाप को नष्ट करना है तो उसका एक ही उपाय है, क्या? नाम लेत भव सिंधु सुखाही। श्वास श्वास में राम का नाम, श्वास श्वास में भगवत स्मरण होता रहे तो जितने हमारे पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। हे सज्जनों, भगवान नाम के स्मरण का प्रभाव ये होता है कि पाप तो छोड़ो, पाप का समुद्र ही सूख जाएगा, ये भव सागर ही जब सूख जाएगा तो पाप भोगना किसको पड़ेगा। इसलिए कोटि जतन करके भगवान के नाम का जप करते रहो, हर सांस में भगवान का स्मरण करते रहो। सहजो बाई कहती हैं कि भगवान के नाम की महिमा इतनी है कि भगवान के नाम के जप के प्रभाव से पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाएंगे, न पाप रहेगा न पुण्य रहेगा। आप बोलोगे महाराज पुण्य नष्ट हो जाएगा? बोले हाँ। कैसे? पुण्य को भी नष्ट करना जरूरी है, सुन लो। हम लोग यदि पुण्य लेते रहेंगे पाप नहीं लेंगे तो भी फंसे रहेंगे। क्यों? पुण्य लेते रहेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे और लौट करके फिर यहीं आ जाएंगे। लौट के बुद्धू घर को आए, वही हाल होगा। पाप रहेगा तो लौट के यहीं आ जाएंगे, पुण्य रहेगा तो लौट के यहीं आ जाएंगे। इसलिए न पाप चाहिए न पुण्य चाहिए, दोनों को भगवान को समर्पित कर दो। अब उसका तरीका क्या है? सहजो भाई कहती है, सहज श्वास तीरथ बहे सहजो जो जन ध्याय, पाप पुण्य दोनों मिटे हरिपुर पहुंचा जाए। उसके पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाएंगे और वो भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाएगा जब वो श्वास श्वास में भगवान का नाम जपेगा। जितना खतरनाक पाप है उतना ही खतरनाक पुण्य है, याद रखना।